हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अनअकैडमी। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जनरल एप्टीट्यूड के सभी 10 क्वेश्चंस को आप विद इन 10 मिनट सॉल्व करके कैसे टेक्निकल पार्ट के लिए टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। जनरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का, जिसे आप सब्जेक्ट मानते हो, रियली वो सब्जेक्ट है क्या या फिर स्किल की बात होगी, और इस सब्जेक्ट का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, और सिलेबस जानने के बाद मैक्सिमम चांस क्या है। जो हम एनालिसिस किए हैं लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स को, तो एनालिसिस के बाद ये पता चला है कि 1 मार्क के क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बोला कि भाई आपके लिए सब्जेक्ट है जनरल एप्टीट्यूड, लेकिन अगर देखा जाए तो भैया ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक नेचुरल एबिलिटी है। नेचुरल एबिलिटी किस बात की नेचुरल एबिलिटी है? ये डिसीजन मेकिंग की नेचुरल एबिलिटी है। देखिए, आप इस वर्ड को देखिए। आपका जो गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है, वहां भी एप्टीट्यूड वर्ड आता है। इस वर्ड को समझिएगा, जनरल एप्टीट्यूड। अगर आप एप्टीट्यूड को गूगल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी। ठीक है, नेचुरल एबिलिटी। और इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं इसको समझिए आप सबसे पहले, और हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है ये देखेगा बेटा। ठीक है, हमारे लिए हमारा जो सिलेबस है उसमें इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है, क्या कहा गया है हमें पढ़ने के लिए। और इतना वास्ट सिलेबस दिखता है, क्या रियली ये वास्ट है? क्या रियली हमें जो भी लिखा हुआ है हमें अब फिर से पढ़ने की नीड है, कि हम पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं उसको रिवाइज करने की नीड है या फिर रिकॉल करने की नीड है? एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, अगर हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो ये 4 डिफरेंट पार्ट्स में, 4 डिफरेंट सेक्शन में बटा हुआ है। एक एक सेक्शन को समझिए, कहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाए। एक एक बात सुनिएगा आप लोग, तो आपको क्लियर होगा कि आपको आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, एकदम ध्यान से बात करेंगे हम लोग और एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। देखिए बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपके सिलेबस की बात कर ले। आप कानपुर का सिलेबस देखिएगा। कानपुर के सिलेबस में सबसे ऊपर क्या लिखा होगा? वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी, और वर्बल एबिलिटी का जो पार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि 10 क्वेश्चंस में उसके 3-4 क्वेश्चंस आने वाले हैं या फिर 15 मार्क्स में से 2 मार्क का 2 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये बात भी श्योर है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट 1 मार्क का 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और उसके टॉपिक्स क्या होंगे हम अगले स्लाइड में यहां पे डिस्कस करने वाले। तो वर्बल एबिलिटी, और वर्बल एबिलिटी में एक बात और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि अगर बाय द वे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे है ना अपने स्कूल डेज में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। आप लास्ट 2-3 इयर्स के पेपर को देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको प्रीपोजिशन दिखता है, कंजक्शन दिखता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिखता है, एंटोनिम सिनोनिम्स दिखता है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं होने वाला। तो वर्बल एबिलिटी को कैसे आप तुरंत सॉल्व करने वाले हैं, क्या इसके कुछ रूट वर्ड होते हैं, सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वर्बल एबिलिटी के बाद क्वांट सेक्शन की बात करते हैं। क्वांट सेक्शन बेटा, क्वांट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और मैक्सिमम मार्क्स अगर कहा जाए तो क्वांट सेक्शन से ही आता है ना। क्वांट सेक्शन वो सेक्शन है जो आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ाई करते हैं, जिसका बेस आपको ऑलरेडी क्लियर होता है। लेकिन आप प्रेशराइज रहते हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी सारी बातें सुनकर प्रेशराइज रहते हैं कि क्या पता इसमें से आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और क्वांट सेक्शन के हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि गेट का जो क्वेश्चन होता है ना, उसका स्टेटमेंट ही 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। मैं बात कर रहा हूं 2021 के एक क्वेश्चन की, डिस्काउंट जिसमें पूछा गया था, उसमें डिस्काउंट का डेफिनेशन बताया गया था। सेम ईयर एक क्वेश्चन आया था कॉन्वेक्स पॉलीगन पे, कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन का डेफिनेशन वहां पे बताया गया था। तो है ना, तो गेट जो है ना वो आपको 50% सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन में ही दे देगा, तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। तो वर्बल एबिलिटी के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है क्वांट सेक्शन, या इसको आप न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन कह सकते हो। तो ये हमको देखना है, अगले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। ठीक है, वर्बल एबिलिटी में आपको क्लियर है भाई कि आपको क्या पढ़ना है? एंटोनिम, सिनोनिम्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, जहां एरर फाइंडिंग, ये सब सारी चीजें। लेकिन मैक्सिमम यहां पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंजक्शन पे आ रहे हैं। क्लियर है? अब क्वांट सेक्शन की बात कर ले तो इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रीपोजिशन, टॉपिक्स बहुत सारे है ना। अगर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में ही आ जाते हैं तो ये एक मॉड्यूल है, इसके अंदर बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ऐसी बहुत सारी बात है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन भी है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगले स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, तो आप सारा वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखिए यहाँ पे। तो सेकेंड पार्ट है क्वांट सेक्शन का। देन थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट लॉजिकल रीजनिंग।
है ना। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये वर्ड आपकी लाइफ के लिए हो सकता है कि नया हो, लेकिन इस वर्ड का मीनिंग अगर आप समझोगे ना तो आप समझ पाओगे कि क्लास 5 से ये वर्ड आपके साथ था। समझिएगा, लॉजिकल रीजनिंग, एलआर कहते हैं जिसे, लॉजिकल रीजनिंग। बेटा अभी आप गेट के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये एप्टीट्यूड का सेक्शन है, लेकिन क्लास 5 में नवोदय विद्यालय या फिर आर्मी स्कूल का एडमिशन होता है, ऐसे कई स्कूल का एडमिशन होता है, वहां पे ये रीजनिंग पार्ट आता है। रीजनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आप डिसाइड करो सोच के, है ना, आप डिसाइड करो कि करेक्ट आंसर क्या होगा, इसे कहते हैं रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में आपको क्या, सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आ जाएगा, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट या फिर लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक पे क्वेश्चन आ जाएगा। आपको डिग्री का पता होना चाहिए, 90 डिग्री में कितने आवर्स है, 30 डिग्री में कितने आवर्स है। उसके बाद डाइस में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आजकल घूम रहा है तो वो आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। थोड़ा माइंड से अगर आप थोड़ा बैलेंस रहिएगा ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपको कोडिंग डिकोडिंग, ए अगर जेड से रिलेटेड है तो बी किससे रिलेटेड होगा, दैट मीन्स कि आपको अल्फाबेटिकल पोजीशन का थोड़ा पता हो, है ना। थोड़ी सी अगर आपके अंदर नॉलेज है ना तो आप यहां पे देखिए, तुरंत क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है उसको आप थोड़ा सा ब्रशिंग कर दीजिए, आप तुरंत इस सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन में ही 50% आंसर होता है बेटा, तो परेशान होने की नीड नहीं है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ना वो बहुत पढ़ लिया, उसको रिवाइज करना है और सेल्फ नोट्स बनाना है। तो लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में आप समझ गए होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, डाइस, ऐसे क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग, और ये सारे क्वेश्चन जो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, बस आपको क्वेश्चन को समझना है वहां पे। और जो लास्ट सेक्शन है जो हमारे लिए नया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। वो सेक्शन है स्पेशल एप्टीट्यूड, है ना, इसका नाम है स्पेशल एप्टीट्यूड। तो बेटा ये स्पेशल एप्टीट्यूड क्या होता है इसको समझिएगा। इसके सिलेबस के अंदर जाइएगा तो इसमें 4 बातें लिखी है भाई कि मिरर इमेज, वाटर इमेज, रोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलिंग, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। लेकिन अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो समझ रहे हैं, आप लास्ट ईयर के पेपर देख लीजिए, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, टॉप व्यू रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि एक प्लॉट है, प्लॉट में कहाँ ऐसी लाइनिंग कर दी जाए तो जो प्लॉटिंग है वो एक दूसरे से मिरर इमेज हो या भी एग्जैक्ट एरिया हो, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एक क्वेश्चन आया था इस बार, है ना, मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहां पे आप कितना भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दो, अगर आप मेंटली स्टेबल हो, स्ट्रेस फ्री हो ना, आप क्वेश्चन देख के कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाएगा और आप सॉल्व कर लोगे। तो परेशान होने की नीड नहीं है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है उसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, आप विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो। और हम बात करेंगे कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1 मार्क क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा, 2 मार्क क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा, इस बात को हम समझते हैं। आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि ऑल अराउंड 10 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। बेटा ये जो 10 क्वेश्चन फिक्स है ना जनरल एप्टीट्यूड के, किसी भी सब्जेक्ट में फिक्स नहीं होते। सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड आपके लिए ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिक्स होगा। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपको किस टॉपिक पे थोड़ा सा रिवाइज करना है, रिवीजन, आपको रिवीजन करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिएगा। ज्यादा टाइम देने की नीड नहीं है, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, किसी भी टॉपिक को आप सोचिए कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है, उसको लिखिए एक बार बस। अभी मैक्सिमम क्वेश्चन करके आपको फायदा नहीं होगा, आपने जो पढ़ लिया उसमें से जो ट्रिक्स है ना उस पर रिवीजन रखिए अपना, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड में आप चेक कीजिए यहाँ पे 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, और नोट करते जाइएगा बेटा। 1 मार्क क्वेश्चंस और 2 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट होगा, आपको क्या पढ़ना है और बिल्कुल यही पढ़ना है आपको, है ना, कहीं से भी मिस मत कीजिएगा। देखिए 1 मार्क क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस होंगे। टॉपिक क्या होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने जो एनालिसिस किया उस पर मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, आप एग्जाम के दिन एग्जाम देकर आइएगा, आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि भाई सही था कि नहीं, सारी बातें आप कर सकते हो ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए बेटा यहां से 5 क्वेश्चंस, यहां से 5 क्वेश्चंस। टॉपिक क्या होंगे आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल उस पर वर्क कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम 1 मार्क क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको, वर्बल एबिलिटी से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो श्योर है, श्योरिटी है इस बात की कि आएगा और आप सॉल्व कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं होगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो वर्बल एबिलिटी से होगा। वर्बल एबिलिटी में मे बी एंटोनिम सिनोनिम हो,
मे बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, लेकिन जो भी होगा, है ना। मैं आपको बता दूं इस बार का क्वेश्चन कैसा था, एदर के साथ नॉर का ऑप्शन है, नेदर के साथ और का ऑप्शन है ना, और थर्ड ऑप्शन एदर और है। दैट मीन्स यार हम पढ़ाई कर चुके हैं, हमें कंजक्शन पता है, एदर और, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। वर्बल एबिलिटी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसकी श्योरिटी आप रखिए, है ना। जो आपने पढ़ लिया है बस उतना ही बेटा, उसको ब्रूशिंग करते रहिए और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा अगर हम कहते हैं 1 मार्क के लिए, तो सेकंड क्वेश्चन एक परसेंटेज से एक क्वेश्चन रख लीजिए आप लोग श्योरिटी के साथ कि भाई परसेंटेज का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये परसेंटेज में क्या आएगा बेटा, परसेंटेज अपने आप में एक मॉड्यूल है, आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो कि परसेंटेज है, उसके अंदर आप परसेंटेज का प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो, डिस्काउंट पढ़ते हो, है ना। कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, बहुत इजीली रिलेट किया रहेगा। बस इसके स्टेटमेंट को समझना कि जो स्टेटमेंट होता है वो थोड़ा सा बेटा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई दूसरा एग्जाम होता है तो जो सब्जेक्ट का नाम होता है वो राम और श्याम होता है, लेकिन हम जब गेट के लिए पढ़ाई करते हैं तो गेट में जो नाम यूज होता है वो माइकल, स्मिथ, ऐसे नाम होते हैं। थोड़ा सा, है ना, आपका टेस्टिंग यही तो है ना, आपका टेस्टिंग यही तो है कि आप तुरंत जो है उस क्वेश्चन को रीड करके आप जज कर पाओ और तुरंत सॉल्यूशन तक पहुंच जाओ, है ना, तुरंत सॉल्यूशन तक पहुंच जाओ, ठीक है। एमसीक्यू और एनईटी का चांस होता है, तो मैक्सिमम चांस, मैक्सिमम लास्ट टाइम भी एमसीक्यू ही आया, एमसीक्यू का ही मैक्सिमम चांस है। एनईटी भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने मेरे सारे क्लासेस अटेंड किया, आप बेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो वर्बल एबिलिटी, परसेंटेज, और इसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बेटा टीएसडी जो है आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट को डाउट होता है कि ये टॉपिक है कि नहीं, लेकिन आप लास्ट ईयर का पेपर देख लो, उसमें टीएसडी के क्वेश्चन थे। तो आप देखो बेटा, ये अरिथमेटिक का पार्ट है ना, नंबर सिस्टम के ही अंदर आ जाता है सारी बातें, तो आप टीएसडी को स्किप मत करना, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, थर्ड टॉपिक। एक क्वेश्चन बेटा फिक्स रहेगा, और मैं आपको बता दूं कि आईआईटी खड़गपुर का एक भी क्वेश्चन और बॉम्बे का एक भी क्वेश्चन ट्रेन पे नहीं आया था, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे नहीं आया, तो आप ट्रेन को इस बार मिस मत करना, मैक्सिमम चांस है कि टीएसडी में ट्रेन के प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। इसके बाद बेटा नंबर सिस्टम, आईआईटी बॉम्बे के पेपर में नंबर सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन बेटा, ऑपरेटर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि खड़गपुर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार आ सकता है यार, तो नंबर सिस्टम को स्किप मत करना, ठीक है। नंबर सिस्टम में ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चंस को आप देखना, ठीक है, सीरीज को देखना, सीक्वेंस को देखना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी लिखना, फिर हम देखेंगे। तो ये 4 टॉपिक तो आप श्योरिटी के साथ करना ही आपको प्रैक्टिस, और जो 5th टॉपिक लिखूंगा मैं उसको भी मिस मत करना, ठीक है, उसको भी मिस मत करना। बेटा लास्ट ईयर आपने पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन देखा था जिसका आंसर 120 लीटर था, इस बार भी बेटा पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आए या ना आए, टाइम एंड वर्क मॉड्यूल का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क क्लियर है बेटा, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये श्योरिटी आप रखो। अब देखिए बेटा 2 मार्कर क्वेश्चन देखते हैं हम, 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से देखते हैं, और इसमें हम पूरा एकदम माइंड लगाएंगे, और कहीं भी ऐसा नहीं है यार अब नया नहीं पढ़ेंगे हम, उसी को ब्रशिंग करते जाएंगे, ठीक है, उसी को रिवाइज करेंगे, बहुत पढ़ चुके उसका रिवीजन करते रहेंगे। तो एक क्वेश्चन बेटा आप लोग डीआई का तो मान लीजिए कि डाटा इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन आना फिक्स है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए भैया, डाटा इंटरप्रिटेशन से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इसको मिस ना करें हम, क्लियर है। और जो हमारा मैराथन क्लास था उसको आप देख सकते हैं, उसके वीडियोस को। और बेटा पजल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ना, पजल आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करता है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इस बार चांस है कि पजल आएगा, और मुझे लग रहा है कि पजल पे एक क्वेश्चन आना चाहिए, तो इस बार बेटा पजल को एक बार रिवाइज करना। पजल के लिए आप पीवाईक्यू देखना, उसमें आपको 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको एक बार प्रिपेयर करना, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, कहीं से कुछ परेशान होने की नीड नहीं है, ठीक है। पजल भी प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है, समझो तो, क्लियर है। तो उससे एक क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए आप लोग श्योर रहो और उसको रिवाइज करते रहो, जो क्वेश्चन आया था उसको एक बार देख लो। मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं, तो उसको देखना बेटा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि पजल से एक क्वेश्चन आएगा बेटा, पजल से एक क्वेश्चन आएगा और 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस आप करना, ठीक है। और डाटा इंटरप्रिटेशन पजल के अलावा ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, आईआईटी बॉम्बे से तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए इक्विलैटरल ट्रायंगल से। लेकिन एक बात बताऊं, खड़गपुर का जो पेपर था ना, उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, उसमें जो ज्योमेट्री मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया है उसमें एक क्वेश्चन जो है स्फीयर पे है, एक क्वेश्चन सर्कल पे है ना, एरिया रिलेटेड है। लेकिन जो प्लॉटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइंस वाले क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन बहुत आए तो इस बार आप प्रिपेयर होना कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां पे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के लिए भी आप रेडी रहना कि क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल आएंगे, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ओके बेटा, इसके बाद जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, एक और क्वेश्चन क्या 2 मार्कर हो सकता है, देखिएगा। सिलॉक्स को मिस मत करना बेटा, सिलॉक्स से क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल आएगा, सिलॉक्स से बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, इसको मिस मत करना। क्लियर है ना। और जो 5th क्वेश्चन होगा इस बार, जो 5th क्वेश्चन होगा, आप इनइक्वालिटी, लास्ट ईयर इनइक्वालिटी पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। 5th वाला जो पार्ट है हमारा 2 मार्कर क्वेश्चन, इसमें जो मैं टॉपिक लिखूंगा उसकी भी प्रैक्टिस आप करना बेटा, ठीक है। इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। और इसके साथ साथ बेटा इनइक्वालिटी के साथ में सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट का भी चांस रहेगा इस बार क्वेश्चन आने का, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपका माइंड को, है ना, आपके माइंड को एक आइडिया होना चाहिए कि भैया अपोजिट डायरेक्शन में कौन बैठेगा, थर्ड लेफ्ट कौन बैठेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आता है तो 6 पर्सन की सीटिंग और 8 पर्सन की सीटिंग कैसे डिफरेंट हो सकती है, इस पे आपको सोचना पड़ता है ना। 8 पर्सन की सीटिंग है तो आप कहां कैसे आप यहां पे लाइन से आप शो करोगे कि 8 पर्सन कहां बैठेंगे। 6 पर्सन की सीटिंग है तो आप हेक्सागन ड्रॉ करके शो कर दोगे, 8 पर्सन में ऑक्टागन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो फिर आप इनइक्वालिटी सीटिंग अरेंजमेंट के लिए भी आप, है ना, रेडी रहना कि बेटा इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये मेरे लिए तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 10 क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो अलग बात है, लेकिन इनको आप कैसे सॉल्व करो, है ना, हर एक क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट कैसे करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे वर्बल एबिलिटी का कोई क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन देख के आपको आंसर जज करने में कितने सेकंड्स लगेंगे, कितने सेकंड्स लगेंगे, 15 to 20 सेकंड्स मैक्सिमम, है ना। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हो, आपसे सॉल्व हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ईगो पे मत लेना, आप ईगो पे मत लेना, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो, है ना। अगर होता है तो 15-20 सेकंड्स में ये हो जाएगा, नहीं होता है तो ईगो पे मत लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर देना। क्लियर है। तो मैक्सिमम यहां पे कितना टाइम लगेगा आपको, 20 सेकंड का टाइम लगेगा, 20 सेकंड का टाइम लगेगा मैक्सिमम। इसके बाद परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले ही नहीं सकता। आप क्लास 6 से परसेंटेज आप पढ़ रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले ही नहीं सकता। उसको देख के आप तुरंत समझ जाओगे। अगर आपने क्लासेस अटेंड की है, नहीं भी की, तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मैराथन जाके पूरा देखो, अगर देखना चाहते हो टाइम बचा बिल्कुल देखो, लेकिन अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने ऊपर बिलीव रखो। अब टाइम ये नहीं है कि आपको पढ़ना है, अब टाइम ये है कि आपको अपने अंदर बिलीव रखना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आएगा तो मेरे से सॉल्व हो जाएगा। मैं स्टार्टिंग से क्लास 6 से परसेंटेज पढ़ते आ रहा हूं, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बिलीव आपको रखना है। मैक्सिमम बेटा 50 सेकेंड्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आपके पास एमसीक्यू रहने के ज्यादा चांसेस है, अगर नहीं भी रहता तो भी आप कर लोगे यार, कर लोगे आप। और जैसा मैं कह रहा हूं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अगर आपने ट्रेन के सारे कंसेप्ट सीखे हुए हैं, बस कंसेप्ट सीखे, प्रैक्टिस अगर आपकी कम भी, आईआईटी खड़गपुर के 2 क्वेश्चन आए हुए थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 2014 में आए हुए थे, उसको एक बार देख लेना, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को देख लेना, है ना। वहां से एक कंसेप्ट बनेगा आपका, एक आइडिया लगेगा कि बोट एंड स्ट्रीम में कैसे स्पीड और टाइम को रिलेट किया जाता है। आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, कभी भी परेशानी नहीं होगी। और मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 50 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। जब नंबर सिस्टम की बात करते हैं, नंबर सिस्टम से आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं है। नंबर सिस्टम ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, आप तुरंत वहां पे ऑपरेटर की जो रिलेशन है उसको आप वहां पे पुट करके आंसर निकाल सकते हो। अगर सीरीज आ गया, नंबर सिस्टम की सीरीज गेट के कितने इजी होते हैं, है ना। या तो आपके लिए मैजिकल नंबर होगा, स्क्वायर क्यूब वाला नंबर होगा, या तो आप डिफरेंसेस देखोगे into 2 into 3, मतलब छोटा बच्चा भी सॉल्व कर लेगा यार, छोटा बच्चा भी सॉल्व कर लेगा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। तो यहां भी आपको 50 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे लास्ट 2 ईयर से, हाँ लास्ट ईयर एक क्वेश्चन तो आया था, एलसीएम बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, है ना। तो एलसीएम वाले क्वेश्चन तो आईआईटी बॉम्बे ने भी पूछे हैं, आईआईटी खड़गपुर ने भी पूछे। एलसीएम बहुत इजी होता है निकालना।
और एलसीएम आप निकाल लोगे। एलसीएम ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन, नंबर सीरीज बहुत साल से नहीं आया, अगर आएगा भी तो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर और अल्फाबेट में क्या रिलेशन है, सारी चीजें हो जाएगी। तो मैक्सिमम 50 सेकंड बेटा, 1 मिनट में तो हम आ ही नहीं रहे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को मैं 1 मिनट इसलिए दूंगा क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए नया हो जाता है। ये टॉपिक आपके लिए नया हो जाता है कि टाइम एंड वर्क है सर, हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़े कभी, है ना। आप अगर वह टाइम और वर्क का रिलेशनशिप, वर्कर और टाइम का रिलेशनशिप, वर्कर और वेजेस की रिलेशनशिप वीडियो को देख के अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपको टाइम नहीं लगेगा बेटा, टाइम नहीं लगेगा। चलो मैंने 60 सेकंड दे दिया, चलो यहाँ 90 भी लगा दोगे तो बाकी टाइम आपके लिए कम है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। अगर हम इस तरफ आते हैं, डीआई का शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखा है, डीआई का शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखा है कि कैसे आप जीरोस को रिड्यूस करके आप सॉल्व कर सकते हो। एवरेज बेटा ध्यान देना, एवरेज पे क्वेश्चन लास्ट ईयर आया, यह रिलेट हो सकता है, यहां रिलेट हो सकता है, एवरेज पे क्वेश्चन रिलेट हो सकता है। और रेशियो देखो, रेशियो बहुत इजी होता है, रेशियो भी बहुत इजी होता है। रेशियो, एवरेज और परसेंटेज कहीं ना कहीं डीआई में यूज हो जाता है, ठीक है। रेशियो पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, लेकिन इजी है, वो बहुत इजी है, बहुत इजी, आप रिलेट करके आंसर निकाल लोगे। रेशियो बहुत इजी है, हमारे तो सारे शॉर्ट ट्रिक्स रेशियो पे ही बेस्ड होता है, तो आप इजीली कर लोगे। तो डीआई वाला क्वेश्चन भी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 सेकंड ही लेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 सेकंड ही लेगा। सेम केस ज्योमेट्री मेंसुरेशन में भी होगा, आपको 60 सेकंड से ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन देख लो, आप लास्ट 10 इयर्स के पेपर उठा लो ज्योमेट्री मेंसुरेशन के, कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है कि 2-3 मिनट लगता है? सारे के शॉर्ट ट्रिक हमारे मैराथन में है, उसके डिजिटल नोट्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन को मैंने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो आपको 60 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अभी हम पजल की बात कर ले, सिलॉक्स की बात कर ले, इनइक्वालिटी की बात कर ले, सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर ले। बेटा अगर सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आया 2 मार्क करना, तो आपको 60 सेकंड लगेगा। बस यहां पे आपको क्या वर्क करना है मैं आपको बता दूं। अगर आप ये देखना कि लीनियर है या सर्कुलर है, सर्कुलर है तो कितने पर्सन है, 6 पर्सन है कि 8 पर्सन है, 8 पर्सन है तो आप ऑक्टागन बनाओगे। ऑक्टागन आपसे नहीं समझ आ रहा है, आप एक सर्कल बना के सीधी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, 8 पर्सन हो जाएगा। अगर 6 पर्सन सीटिंग है तो आप ये सीधी वाली जो लाइन है ना उसको ड्रॉ मत करो, 2 पर्सन चले जाएंगे, 6 पर्सन हो जाएगा, ठीक है। लीनियर भी आप आराम से ड्रॉ करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इनइक्वालिटी में तो बेटा 40 to 45 सेकंड होता है। इनइक्वालिटी पे क्या ध्यान देना वो बता रहा हूं। इनइक्वालिटी में आप ऑप्शंस पे ध्यान देना कि ऑप्शंस क्या है आपके पास। ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आप देख के ये डिसाइड करो आपसे आउटपुट क्या पूछा जा रहा है, ये बातें आपको समझनी है, ठीक है। मैक्सिमम 50 सेकंड लगेगा। अगर हम सिलॉक्स की बात कर ले तो सिलॉक्स में भी आपको 60 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, सिलॉक्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। जो भी रिलेशनशिप आपको बताया गया है ना, अगर 3 स्टेटमेंट भी होगा तो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 सेकंड ही लगेगा, तुरंत सॉल्व करके आप निकल जाओगे। हाँ, पजल में आप 80 सेकंड ले लो, है ना। अगर बहुत टफ पजल आ गया तो भी 80 सेकंड का टाइम ले लो। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं, आप बेटा ऑप्शंस पे ध्यान देना, है ना। ऑप्शंस पे ध्यान देना, जो सारा सिचुएशन है ऑप्शन से रिलेट करना। क्वेश्चन सॉल्व मत करना पजल का, ऑप्शन से सॉल्व करना ना। गेट के जो पजल होते हैं बहुत इजी होते हैं। तो बेटा यहां पे आप देखिएगा, हमने अगर यहां पे टाइम डिवीजन कर लिया तो कितना टाइम हो रहा है। 1 मार्क क्वेश्चन में आप 70, 100, 170, 230 सेकंड्स दे रहे हैं, 230 सेकंड्स यहां दे रहे हैं। और यहां पे अगर देख लें तो 180 है ना, 260, 340 और यहां पे 390, 390, 230, 390 और 200 कितना हो गया, 590 और 30, 620 दे रहे हैं, 620 सेकंड्स दे रहे हैं, यानी कि 10 मिनट्स 20 सेकंड का हम टाइम ले रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स 20 सेकंड का टाइम ले रहे हैं और पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ हम करके आगे जा रहे हैं। अगर बाय द वे कोई ऐसा क्वेश्चन है, आप देखिए ये क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, यहां पे क्या है, आपका माइंड कंट्रोल, आप माइंड कंट्रोल करके रखो, ठीक है। आप तुरंत क्वेश्चन देके रियलाइज कर लोगे कि आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं, और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये सब्जेक्ट में पढ़ने से ज्यादा ना आप क्वेश्चन का जो रीडिंग होता है ना, स्टेटमेंट का रीडिंग, वो बेस्ट होगा ना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपका कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स पे आप अपने क्वेश्चन को रखिएगा, और अगर कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा तो वो भी बोलिएगा, हम ट्राई करेंगे आपके लिए मैराथन लेकर आए। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। बेटा आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 7, 10, 11, 13, 21 इंजीनियरिंग सर्विसेज में इन्होंने ये रैंक अचीव किया। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये रैंक, या फिर हो सकता है रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप अचीव करो। तो अपने अंदर सेल्फ बिलीव रखना है आपको, और डेडिकेशन के साथ, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ाई करना है। आपको मैं एक बार जो प्रतिज्ञा बैच, जो कि बेस्ट बैच है,
उसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि प्रतिज्ञा 2024 रनिंग है और बेस्ट टीम आपके साथ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी के ऐप में। लव यू ऑल, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।